लॉ मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री अर्जुन राम मेघवाल जी हमारे साथ हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। सर, जिस तरीके से वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया गया पार्लियामेंट से, उसके बाद अब लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि इसका विरोध करना चाहिए, सड़कों पे उतर रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर पिटिशंस फाइल हो रही हैं। अब किस तरीके से देखते हैं आगे इसकी राह? देखिए, ये जो भी लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का विरोध कर रहे हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि संविधान में संसद को इसकी ताकत ही नहीं दी। ऐसा कैसे कह रहे हैं जी? 1954 में कैसे वक्फ का जो एक्ट है वो अमेंड हुआ, कैसे 1995 में अमेंड हुआ, कैसे 2013 में हुआ। तब तो आपने ये नहीं कहा कि संसद को ये पावर ही नहीं है। अब भ्रम फैला रहे हो आप। 2025 का जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये भ्रम फैलाना बंद करें। दूसरा, वो मिक्स कर रहे हैं कई चीजों को। रिलीजियस एक्टिविटी वो अलग है, ये वक्फ की जो संपत्ति है जिसका मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा था, हम नहीं कह रहे हैं, सत्तर कमेटी कह रही थी। उसके अलावा ज्ञापन भी मिले सरकार को बहुत। अब जैसे एक गांव है, कोई तमिलनाडु का ही गांव है, उसको कह दिया है ये पूरा गांव ही वक्फ की संपत्ति है। जब वो गांव के किसी आदमी को अपनी प्रॉपर्टी, खुद की प्रॉपर्टी जिसके लीगल डॉक्यूमेंट थे, वो बेचना चाहा तो बोला वक्फ बोर्ड से आप एनओसी लेके आओ। तो क्या इस पे सरकार को चुप रहना चाहिए? कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? और संसद को अधिकार है, संविधान के तहत ये कार्रवाई हुई है। इसलिए कहना कि गैर संवैधानिक है, ये सब भ्रम फैला रहे हैं। मुस्लिम समाज की धार्मिक स्वतंत्रता के जो क्लॉज हैं, जो आर्टिकल हैं संविधान के तहत, वो सारे के सारे सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। ये खाली वक्फ की संपत्तियों के मैनेजमेंट से संबंधित एक हमने संस्कृत एक्ट पास किया है, ये मैनेजमेंट से संबंधित है, इसका रिलीजियस एक्टिविटी से कोई लेना देना। क्या आप ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग हैं जो भ्रम फैला रहे हैं? क्योंकि संसद के अंदर पारित हुआ, हम सबने देखा, बहुत ही आसानी से हुआ। जेपीसी में जरूर हंगामा हुआ था, लेकिन अब जब संसद के बाहर इस तरीके का हंगामा हो रहा है, आप कह रहे हैं कि ये कुछ लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं जो मैंने अभी आपको कहा ना, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ जनता को भी और मुस्लिम समाज के लोगों को भी, भ्रम में नहीं आए। जब भारतीय जनता पार्टी ने तो एक प्रोग्राम हाथ में लिया है कि इसके एक्ट के जो बिंदु है, बिंदुवार कोई चर्चा करने के लिए तैयार है, तो हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। कौन सा ऐसा इसमें प्रावधान है जो आपके अगेंस्ट में? जिस तरीके की हिंसा बंगाल में देखने को मिली, आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? उसके लिए हमारी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य वहां गए, रिपोर्ट आने तो फिर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं सर आप लोग? वक्फ के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। दैट वाज लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया अर्जुन राम मेघवाल स्पीकिंग टू एनडीटीवी।